एक जमाने की बात है। किसी राज में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक शाम, सुनो भाग्यवान, घर में कुछ है खाने को तो ला दो। जंगल से कुछ फूल और पत्ते लाई हूँ, मैं आपके लिए लाती हूँ। ठीक है, जो कुछ है वो ले आओ। अगले दिन ब्राह्मण जंगल में खाने की चीज ढूंढ रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बैगन के छोटे से पौधे पर पड़ी। अरे वाह, बैगन का पौधा, ये मेरे खाने का काम आएगा। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। ब्राह्मण बैगन के पौधे को अपने घर ले आया और घर के सामने लगा दिया। खूब अच्छी तरह से उसकी देखभाल की। दिन गुजरे और उसमें फल लगना शुरू हो गया। अरे वाह, इस पौधे पर तो फल भी आ गए। तो सुनती हो भाग्यवान, देखो तो जरा, हमारी मेहनत रंग लाई। अब तुम इस फल को तोड़कर खाने के लिए बना लो। हाँ, बना दूंगी, मगर एक बात आपने नोटिस की है? पौधे पर एक बैगन है जो लगता नहीं कि सामान्य है। मुझे भी लगता है इसमें जरूर कोई खास बात है। तुम रोज एक बैगन को पकाना, मगर इस बड़े वाले बैगन को ऐसे ही रहने दो। इसे कभी मत तोड़ना। देखते हैं क्या होता है। दिन गुजरते रहे और दोनों पति पत्नी बैगन खाकर जीवन गुजारते रहे। कुछ दिनों बाद पौधे पर से सारे बैगन खत्म हो गए। तब जाकर ब्राह्मण ने फैसला किया, अब हमें इस बड़े बैगन को भी काट कर खा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए और कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, आज उस बड़े बैगन को भी काट कर कुछ बना दूंगी। ब्राह्मण की पत्नी चाकू लेकर बैगन के पास पहुंची तो अंदर से एक दर्द भरी आवाज आई। जरा ध्यान से काटना, कहीं ऐसा न हो तुम्हारा चाकू मेरे जिस्म को काट दे। ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही बारीकी से बैगन का छिलका उतारती है तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और साथ में खुश भी होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। अरे भाग्यवान, ये तो परी जैसी खूबसूरत है। देखो तो, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उस लड़की को बड़े प्यार से पाला पोसा और उसे प्यार से बैगन परी कहकर बुलाते थे। दिन गुजरे और बैगन परी 15 साल की हो गई। ब्राह्मण के घर से कुछ ही दूर वहाँ के राजा का महल था। एक दिन राजा की नौकरानी किसी काम से इस ब्राह्मण के घर की ओर आ गई। जब उसने बैगन परी को देखा तो वो अचंभे में पड़ गई और अपनी महारानी को जाकर बताने लगी, महारानी, आज मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है जो कि महल से कुछ ही दूरी पर है, उस गरीब ब्राह्मण के घर। वो आपसे भी सुंदर है महारानी। क्या वाकई वो मुझसे भी सुंदर है? क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ महारानी, मैंने अपनी आँखों से देखा है और मेरा दावा है कि अगर महाराज ने उसे एक नज़र भी देख लिया तो उसके बिना रह नहीं पाएंगे। महारानी को ये बात हजम नहीं हुई कि उसके राज में उससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत हो। उसने एक तरकीब लगाई और नौकरानी से बोली, जाओ उस लड़की को बुलाकर मेरे महल में ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ। नौकरानी बैगन परी को जाकर बोली, आपको पता है, आपकी खूबसूरती के चर्चे महल तक पहुँच गई है। रानी ने आपको याद किया है। वैसे भी आप इस झोपड़ी में रहने के लायक नहीं हैं, आप तो महल में रहने के लायक हैं। बैगन परी को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वह महल जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो महल पहुंची, आओ मेरी प्यारी बहन, मेरी हवेली में तुम्हारा स्वागत है। मैंने जितना भी सुना था कम ही सुना था, अब देखकर पता लगा तुम तो वाकई। आपका शुक्रिया महारानी,
जो आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आज से तुम सचमुच में मेरी बहन हो। रानी ने बैगन परी के साथ बैठकर दूध पिया। जब शाम हुई और बैगन परी अपने कमरे में सो रही थी, तब रानी ने अपना असली चेहरा दिखाया।